सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय का 20 से 21 पद, जिसमें लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। मेरे प्रियो, यह पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के विचार के द्वारा नहीं लिखा गया है। वचन को परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलते थे और लिखते थे। यह बाइबल अलग अलग भक्त जनों के द्वारा और अलग अलग समय पर लिखा गया है। ईश्वर बाइबल के माध्यम से स्वयं को हम पर प्रकट करता है। पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर अपना प्रेम और अनंत दया को हमें दिखाता है। जब आप अंधेरे कमरे में अचानक जाते हैं तो किसी भी वस्तु से टकरा जाते हैं। उस समय रोशनी हमारे लिए बेहद जरूरी होती है कि हम अपने आसपास की चीजों को देख सकें और सुरक्षित रहें। बाइबल हमारे लिए ऐसा ही करती है। जब आप अंधेरी दुनिया से होकर अपना रास्ता भटकने की कोशिश करते हैं तो बाइबल हमारे लिए प्रकाश का कारण होता है और हमें सही मार्ग बताता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम सही रास्ते में सुरक्षित रहेंगे। नियमित रूप से बाइबल पढ़ना हमें ईश्वर के करीब रखता है। यह हमें ज्ञान, आनंद और मार्गदर्शन भी देता है। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इनके पृष्ठों पर के एक एक शब्द आपके प्राण के लिए दवा का कारण है। इससे आपके जीवन को बदलने की शक्ति मिलती है, क्योंकि इस वचन में जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन की शक्ति और सच्चाई को खोजते हैं तो आप अपने जीवन में उन बदलावों को देखना आरंभ करेंगे जो आपके जीवन के लिए लाभकारी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको इससे एक बार में ही पढ़ना है। स्वयं के साथ धैर्य रखें और बाइबल का अध्ययन ध्यान पूर्वक करें, तब आप कुछ नया सीखेंगे। एक वचन हम लोग और देखेंगे, नीति वचन उसका 4 अध्याय का 20 पद, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ईश्वर हमें इस वचन के द्वारा समझाना चाहते हैं कि वचन को पढ़ने से ज्यादा वचन पर मनन करना है और मन में वचन के बारे में विचार करना है। जब आप अपने घर में काम कर रहे हैं या बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने मन में याद करना है और बोलना है, जिससे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपके काम को सफल करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान जीत परमेश्वर पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम आपसे मांगते हैं हर एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक बीमार लोग पिता जो अपने बिस्तर में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र लहू से चंगा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, जो आपको अभी तक से नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप इन लोगों को क्षमा कर और पिता हर एक बुराई से आप इसे बचाइए पिता परमेश्वर। हर एक नशे की बुरी आदत यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जगह जमीन को लेके जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से जीवन साथी की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। पिता, जिनके पास घर नहीं है, आप उसे घर दे पिता परमेश्वर। जिसके पास नौकरी नहीं है, आप उसे एक नौकरी दे पिता परमेश्वर। पिता, हर एक की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।